नमस्ते। तो तमिलनाडु ने सीबीआई कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, हटा लिया है कंसेंट को, सीबीआई कंसेंट को। देखते हैं ये पूरे न्यूज़ कहता क्या है, ठीक। तो पहले तो देखिए ये हुआ क्या है। तो 2 दिन पहले क्या हुआ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक लीडर हैं, ठीक, जिनको क्या कहा जाता है, सेंथिल, उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी और उनको वहाँ पर रेड पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ, उसके कुछ ही घंटों बाद कह लीजिए या नेक्स्ट डे कह लीजिए, तमिलनाडु ने क्या किया कि विड्रॉ कर लिया सीबीआई कंसेंट को, कि यानी अब सीबीआई बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के तमिलनाडु में एंट्री नहीं कर सकती है, ठीक है। अब ये हुआ क्यों है, ये मतलब पूरा देखते हैं। इसमें हमारे लिए सीबीआई इंपॉर्टेंट है और एक कंसेंट, जनरल कंसेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं पूरा न्यूज़ कहता क्या है। तो कह रहा है कि ये कब हुआ, कि ऐसा माना जा रहा था कि ईडी के छापे के बाद, ये कह सकते हैं रेड के बाद क्या हुआ कि सीबीआई इसके बाद रेड मारने वाली थी, रेड करने वाली थी तमिलनाडु में, जिसके पहले ही क्या हुआ, तमिलनाडु ने वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये पहली बार नहीं हुई है कि अब ये कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया। इसके पहले मिजोरम ने कंसेंट विड्रॉ किया 2015 में, वेस्ट बंगाल ने किया 2018 में, छत्तीसगढ़ ने किया 2019 में, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब, ये सब 2020 में जाकर के विड्रॉ कर लिए, और 22 में मेघालय कर लिया, और 23 में आप देख लीजिए आपका तमिलनाडु कर लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किन किन स्टेट ने किया है अब तक, तो वो देख लीजिए। अब इसके बाद कहता है कि ये कंसेंट है क्या, सीबीआई को जो जनरल कंसेंट हम देते हैं ये है क्या। तो बेसिकली सीबीआई जो है हमारा, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। यानी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बना हुआ, यानी ये सेंट्रल का पार्ट है, ठीक है। तो अब ये सेंट्रल का पार्ट है और आप किसी स्टेट में जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने, तो आप जब किसी स्टेट में एंट्री कीजिएगा तो वो विदाउट उस स्टेट के परमिशन से आप नहीं एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद क्या है, 2 तरह का कंसेंट देती है सीबीआई को, ठीक। पहला क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक केस होता है, कोई जनरल केस हुआ उस बिहाफ पे दे दी जाती है। ये कोई होता है कि सीबीआई को अप्लाई किया जाता है कंसेंट के लिए, अगर मतलब आपको कंसेंट विड्रॉ, आपको आने का परमिशन नहीं हो कंसेंट का, तो आप सीबीआई अप्लाई कर सकती है कि क्या हम उस किसी केस को, क्या हम आपके स्टेट में आकर के क्या हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी केस को। अगर राज्य सरकार परमिशन देती है तो सीबीआई जाएगी, नहीं देती है तो सीबीआई नहीं जाएगी। तो अब इसके बाद कहता है कि ये जनरल कंसेंट जो है, जनरल कंसेंट बेसिकली हेल्प टू कंडक्ट द सीमलेस करप्शन, और जो भी केस होते हैं वो आपको, अगर सीबीआई का केस पड़ता है और वहाँ पर जाना पड़ता है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं स्टेट गवर्नमेंट देती है तो यू कांट एंटर, ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सीबीआई है क्या। तो सीबीआई जो पहली बात है, सीबीआई जो स्टैब्लिश्ड हुई थी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया गया था 1941 में, जो ब्राइबरी और करप्शन के लिए जब बनाया गया था। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो तब एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1941 में, जिसको बाद में आगे जा करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत क्या एक हुआ, एक रिकमेंडेशन बनाई, एक कमेटी बनाई गई, रिकमेंड की, जिसने रिकमेंड किया 1963 में कि हाँ एक स्पेशल टास्क फोर्स कह सकते हैं, ये एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए जो करप्शन के लिए और कह सकते हैं ब्राइब के लिए इन्वेस्टिगेट करे, ठीक। तो उसके लिए बनाया गया था दिल्ली पुलिस के लिए, और जिसमें क्या था, कौन सी कमेटी थी, संथानम कमेटी थी, उसके द्वारा बनाया गया था। सीबीआई को पेंशन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी ये बेसिकली याद रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा होता है, ठीक है। अभी ये आज़ादी के बाद का टाइम है, जब हमारा हमारी देश का रिपब्लिक हुई थी तब की बात है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी नोडल एजेंसी जो कह सकते हैं, तो इसकी नोडल एजेंसी आपका देख लीजिए, इंटरपोल मेंबर कंट्री है जो भी, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा सीबीआई को आप सोच रहे हो तो सीबीआई बिल्कुल भी डिफरेंट है एनआईए से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एनआईए और सीबीआई सेम है, तो नहीं, सीबीआई और एनआईए अलग अलग है। यानी सीबीआई को परमिशन लेना पड़ेगा किसी स्टेट में जाने से पहले,
अगर विड्रॉ है तो। लेकिन एनआईए को कभी भी ये परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। वो कहीं भी किसी भी कंट्री नहीं, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जा कर के छापा मार सकती है और किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। एनआईए को ये पावर है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीबीआई मोर पावरफुल है या एनआईए मोर पावरफुल है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन दोनों अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इंडिया के बेहतर के लिए काम करते हैं। तो ये रहा आपका ऑल ओवर न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।